हेलो दोस्तों, एग्जाम गाइड चैनल में आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज 29 जुलाई है और 29 जुलाई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो भी इसके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखना और ध्यान से देखना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। और आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। वायरल हेपेटाइटिस जो यकृत कैंसर समेत कई तरीकों की स्वास्थ्य समस्याओं की कारण बनती है और इसीलिए इस दिन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लोगों में वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस दिन को नोबेल पुरस्कार विजेता बारूक ब्लूमबर्ग के जन्मतिथि के अवसर पर मनाया जाता है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी और इसकी वैक्सीन को भी विकसित किया था। अच्छा, 2020 वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का थीम क्या है? तो थीम है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। अच्छा, अब चलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापित हुआ था 7 अप्रैल 1948 को और इसीलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। इसका डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडानोम और इसका डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है सोमो स्वामीनाथन। और हाल ही में यूएसए WHO से अपने सारे संपर्क तोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मौसम पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप को लॉन्च किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने मौसम पूर्वानुमान के लिए इस मौसम ऐप को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। देश के विभिन्न शहरों में मौसम के पूर्वानुमान के लिए इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है और इसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है। अच्छा, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इंडियन नेवल एकेडमी के कमांडेंट के रूप में कार्यभार संभाला है? तो वाइस एडमिरल MA हम्पी होली ने इंडियन नेवल एकेडमी के कमांडेंट के रूप में कार्यभार संभाला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। यह है वाइस एडमिरल MA हम्पी होली और वे वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी के स्थान पर इस पदभार को संभाला है। अच्छा, अब चलिए इंडियन नेवी से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे इंडियन नेवी स्थापित हुआ था 1612 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमिरल करमबीर सिंह और इंडियन नेवी की मोटो है सामनो वरुण। ये संस्कृत में है और इंग्लिश में है मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस अनटू अस। और हाल ही में केरल के एझिमाला में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट को चालू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BIS केयर मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने इस BIS केयर मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इस ऐप को उपभोक्ताओं को ISI चिन्हित और हॉलमार्क वाले उत्पादों की प्रामाणिकता की जांच करने के साथ साथ शिकायत दर्ज करने में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया है। अच्छा, BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स प्रमाणन जो ग्राहकों को उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वसनीयता की गारंटी प्रदान करने का एक साधन है। अच्छा, अब चलिए BIS से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स स्थापित हुआ था 1986 में। इसका हेडक्वार्टर है ओल्ड दिल्ली में और इसका डायरेक्टर जनरल है प्रमोद कुमार तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उच्च क्षमता वाले 3 कोविड-19 परीक्षण सुविधाएं लॉन्च किया है? तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उच्च क्षमता वाले 3 कोविड-19 परीक्षण सुविधाएं लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। कोविड-19 के प्रसार से लड़ने के लिए इस 3 उच्च क्षमता वाले कोविड-19 परीक्षण सुविधाएं कोलकाता, नोएडा और मुंबई के इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में शुरू किया गया है और यहाँ हर दिन करीब 10,000 परीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ हेपेटाइटिस B, C, HIV, डेंगू और अन्य कई बीमारियों के लिए भी परीक्षण किया जाएगा। अच्छा, ICMR स्थापित हुआ था 1911 में और तब इसका नाम था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन और 1949 में इसका नाम बदलकर हुआ ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर शिवराम भार्गव
और इसका मोटो है परीक्षा कारिणो हि कुशला भवन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर 2 साल की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माने की घोषणा की है? तो झारखंड राज्य ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर 2 साल की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। झारखंड की चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने घोषणा किया है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन करने पर यानी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन और मास्क नहीं पहनने पर 2 साल तक जेल की सजा और 1 लाख रुपए तक जुर्माना देना होगा। अच्छा, अब चलिए झारखंड से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे झारखंड की कैपिटल है रांची, झारखंड की चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन, झारखंड की गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू, झारखंड हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस रवि रंजन और झारखंड राज्य का राज्यसभा में सीट है 6 और लोकसभा में सीट है 14। अच्छा, झारखंड राज्य की राजकीय पशु है एशियन एलिफेंट, राजकीय पक्षी है कोयल, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है साल का वृक्ष। और हाल ही में झारखंड में मुख्यमंत्री श्रमिक अभियान को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ट्यूनिसिया के नए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुआ है? तो हिचेम मेचिची ट्यूनिसिया के नए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, ये है हिचेम मेचिची। हाल ही में एलिस फकफक ने प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दिया था और उनके जगह हिचेम मेचिची ट्यूनिसिया के नए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुआ है। अच्छा, चलिए ट्यूनिसिया से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे ट्यूनिसिया की कैपिटल है ट्यूनिस, ट्यूनिसिया की करेंसी है ट्यूनिसियन दिनार, ट्यूनिसिया की प्राइम मिनिस्टर तो अब यही बन गए हैं हिचेम मेचिची और ट्यूनिसिया की प्रेसिडेंट है काइस सैद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओलिविया डे हैविलैंड का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ओलिविया डे हैविलैंड एक ब्रिटिश अमेरिकन अभिनेत्री थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, ये है अभिनेत्री ओलिविया डे हैविलैंड और हाल ही में इनका निधन हो गया है। उन्हें 1946 में टू ईच हिज ओन और 1949 में द हेरेस मूवी में अभिनय के लिए 2 बार ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 10 ब्रॉडगेज रेलवे इंजन हस्तांतरित किया है? तो भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज रेलवे इंजन हस्तांतरित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, इसे पश्चिम बंगाल के गेदे रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया है और इसका उद्देश्य है बांग्लादेश में यात्री और मालगाड़ी परिचालन की बढ़ती मात्रा के प्रबंधन में मदद करना। अच्छा, चलिए बांग्लादेश से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है बांग्लादेशी टाका, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और बांग्लादेश की प्रेसिडेंट है अब्दुल हमीद। और भारत और बांग्लादेश के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है संप्रीति और इस साल ये एक्सरसाइज हुआ था मेघालय के उमरोई में। और बांग्लादेश ने हाल ही में प्लाज्मा संग्रह और वितरण के लिए सहजोदा नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। और हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने जानवरों की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए डिजिटल हार्ट पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता को लॉन्च किया है? तो डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता को डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि पर इस डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता को शुरू किया है और इसे देश में रक्षा और एरोस्पेस टेक्निक में नई खोज के लिए व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है। अच्छा, अब चलिए डीआरडीओ से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ स्थापित हुआ था 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी और इसका मोटो है वलस्य मूलम विज्ञानम। ये संस्कृत में है और इंग्लिश में है स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। और हाल ही में डीआरडीओ ने सुमेरु पैक्स नामक एक डिवाइस को डेवलप किया है जिसको पीपीई के अंदर रखना पड़ता है, जिससे पीपीई पहनने वालों को पसीना नहीं आता है और आराम भी मिलता है। और डीआरडीओ ने हाल ही में लेह की डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च में कोविड-19 परीक्षण सुविधा स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित हुआ द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड इस पुस्तक को किसने लिखी है? तो द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड इस पुस्तक को केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी,
ये है डॉक्टर एस जयशंकर की लिखी हुई पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। इस पुस्तक में उन्होंने भारत के शासन क्षेत्र में प्रभाव हासिल करने में जो देरी हुई है उसके बारे में बताया है। तो दोस्तों ये था 29 जुलाई से 11 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और इसी तरह से मैं आपके लिए डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।